हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और देख रहे हो नहीं देख रहे आजकल वीडियो ऑनलाइन क्लास। आई होप दैट यू वॉच दी रेगुलर वीडियो क्लास कंडक्ट बाय करनी पब्लिक स्कूल उच्चर। आप देख रहे होंगे रोजाना की जो वीडियो ऑनलाइन क्लास चल रही है उन्हें, और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट आ नहीं रहे आपके, इसका मतलब पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे आप लोग। रेगुलर स्टडी करना शुरू कर दो और वीडियो को देखो, उसे उतारो पहले रफ कॉपी के अंदर, फिर एक रजिस्टर मेंटेन करो या नोट्स मेंटेन करो और उसके अंदर उसे फुली डिटेल से लिखो जैसे मैंने पढ़ा एक चीज तरह से, और फिर उसे 2 से 3-4 बार रिवाइज करो। फिर हम देखेंगे कि हमारा जब मॉनिटरिंग क्लास लगेगा तो उसमें हम टेस्ट लेंगे। ओके, तो हमारा कल टॉपिक चल रहा था विद्युत द्विध्रुव। उसमें एक था विद्युत द्विध्रुव और एक था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो कल हमने अक्ष पर निरक्ष पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकाले थे। अब हम कह रहे हैं कि अगला हेडिंग हमारे सामने आएगा कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल एवं आघूर्ण का मान। ये हमारे सामने हेडिंग है। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर कितना बल और बल युग्म आघूर्ण लग रहा है। हमने 2 मान ज्ञात कर रहे हैं, किस पर? वैद्युत द्विध्रुव पर। तो इसका डेरिवेशन शुरू करते हैं। देखिए किस तरह से। सबसे पहले हम डायग्राम ड्रा करते हैं। हमने बनाया एक समान विद्युत क्षेत्र इस तरह से, एक समान विद्युत क्षेत्र बनाते हैं। इसमें एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रख देते हैं इस तरह से। ये सिरा ए है, ये भी है, यहाँ पर माइनस का क्यू आवेश रखा हुआ है, यहाँ पर प्लस का क्यू आवेश रखा हुआ है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि इनके मध्य की दूरी कितनी होती है। ए और बी के बीच की दूरी 2l होती है पूरी। ये मेंटेन कर दिया। ओके, अब देख रहे हो आप कि ये डायरेक्शन किसकी आ रही है? विद्युत क्षेत्र की। इसके साथ कितना एंगल बना हुआ है? थीटा कोण पर है। ओके, हमें पता है कि प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश होते हैं, उनके कारण विद्युत क्षेत्र होता है और उसमें क्या लगता है? बल। हमें पता है प्लस क्यू आवेश के कारण जो बल होता है वो हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होता है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी है? ये वाली है। तो इस पर लगने वाला जो बल होगा वो इतना इसी दिशा में होगा। परंतु माइनस क्यू आवेश के कारण हमेशा क्या होता है? विपरीत दिशा में। इस तरह से विपरीत दिशा बनाएगा। ये हमारे सामने क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र है E। लगने वाले बल का मान कितना होता है? F बराबर QE। वो प्लस का है, यहां पर F बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का QE हो जाएगा। किसके कारण? कि आवेश का मान क्या है? प्रकृति में नेगेटिव है, इस कारण। तो हम यहां से B पॉइंट से एक लंब डाल देते हैं इस तरह से। ये लंब हो गया, ये थीटा हो गया। इसे ए दे देते हैं, इसे बी दे दिया, तो इसे क्या देते हैं? सी पॉइंट दे देते हैं नाम। ओके, तो हमारे सामने ये क्या हो जाएगा? आधार बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? लंब बन जाएगा इस तरह से।
तो ये क्या है, हमारे सामने पूरा द्विध्रुव ए भी बन चुका है इस तरह से। क्लियर है कि एक समान विद्युत क्षेत्र है, क्योंकि प्रत्येक लाइन के मध्य में गैप का मान समान है, अर्थात समरूप विद्युत क्षेत्र भी कह सकते हैं इसे। इनमें क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव ए भी रखा हुआ है, जिसका विद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण है, थीटा कोण पर रखा हुआ है। तो विद्युत द्विध्रुव ए बी के प्लस की और माइनस के मध्य की दूरी कितनी है, 2l मीटर है। ओके, अब देखते हैं इसकी रचना या थ्योरी लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है, माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है, जो कि माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। दोनों के मध्य की दूरी कितनी है, 12 मीटर है, 12 मीटर है। जो कि एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है, जबकि द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर स्थित है। राइट है कि विद्युत क्षेत्र यह है ई, इस तरह से तो हमारे सामने किस कोण पर स्थित है, थीटा कोण पर स्थित है। अब आपको पता होना चाहिए कि बी पॉइंट पर प्लस क्यू आवेश है और ए पर क्या है, माइनस क्यू आवेश है। इस कारण दोनों पर बल लगेगा कौन सा, F बराबर क्यू ई बल। द्विध्रुव की ए तथा बी पर स्थित, इस तरह को द्विध्रुव के बी बिंदु पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत बल F बराबर QE विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही कार्य करता है। जबकि माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू के कारण F बराबर क्यू ई बल विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत कार्य करता है।
के विपरीत कार्य करता है, विपरीत कार्य करता है। अतः क्या बल नंबर 1, या तो ये लिख ले या फिर पूरी डेरिवेशन लिख देते हैं। अतः परिणामी बल कितना, F बराबर कितना, F1 प्लस F2। इसे F1 दे सकते हो, इसे F2 दे सकते हो। कितना मान है इनका, एक का Q है, दूसरे का माइनस का Q है, तो ये कट जाएगा, तो F बराबर कितना हो जाएगा 0। अतः द्विध्रुव पर परिणामी बल का मान 0 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त हुआ है, 0। जिसके कारण यह द्विध्रुव स्थानांतरण गति नहीं करता है। ये हमारे पास 1 नंबर का प्रूफ हो गया। प्रूफ में नंबर 1 क्या, परिणामी बल का मान। क्लियर है कि हमें पता है एक विद्युत रचना में क्या लिखा है हमने थोड़ी में, एक विद्युत द्विध्रुव AB है जो कि -Q तथा +Q आवेशों से मिलकर बना हुआ है। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है, 2L मीटर है, 2L मीटर है। जो द्विध्रुव है वह विद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। बिंदु B पर जो द्विध्रुव रखा, बिंदु B पर जो +Q आवेश है, इसके कारण जो लगने वाला बल है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में है। F बराबर QE, प्लस का QE लिख सकते हैं इसे इस तरह से। परंतु एक बिंदु पर कौन सा आवेश है, माइनस का Q, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र के किसमें, विपरीत दिशा में लगेगा। F बराबर माइनस का QE। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि दोनों बल एक दूसरे के समानांतर हैं इस तरह से, परंतु दोनों की दिशा क्या है, जस्ट विपरीत, जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। तो हमने क्या किया है, इन दोनों बलों को परिणामी बल निकालने के लिए जोड़ दिया है। F बराबर QE और माइनस का QE दोनों को जोड़ दिया, हमें कितना मिला है, 0 न्यूटन फोर्स मिला है। तो हम कह सकते हैं इसके कारण ये द्विध्रुव क्या है, स्थानांतरित गति नहीं करता है, सरकता नहीं है, परंतु क्या है, टॉर्क मारता है, अर्थात मरोड़ी बल या बल आघूर्ण का युग्म उत्पन्न करता है। बल आघूर्ण लगता है इस पर। तो क्वेश्चन लिखा है पहला कौन सा है, द्विध्रुव पर बल का मान क्या होगा। तो बल का मान कितना होता है, 0। इस क्वेश्चन को बोर्ड ऐसे भी पूछ सकता है कि क्या कारण होता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव की गति स्थानांतरित नहीं होती जबकि बल एवं आघूर्णात्मक होती है। क्यों, क्योंकि दोनों बलों की जो क्रिया रेखाएं होती है वो एक दूसरे के समानांतर होती है परंतु दिशा में विपरीत होती है, जिसके कारण उन पर लगने वाले दोनों बलों का जो जोड़ होता है वो 0 प्राप्त होता है। ये इसका सॉल्यूशन होगा। पर हमने एक ही टॉपिक में दोनों चीजों का समावेश कर दिया है कि हमारे पास बल एवं जो लग रहा है अब उसका मान हमें निकालना है। तो आप पहले इसे यहां से उतारे आसानी से, फिर इसी में नेक्स्ट टॉपिक क्या करेंगे, बल युग्म आघूर्ण करेंगे। तो हमारे पास परिणामी बल का मान कितना आ गया है, 0 आ गया है, जिसके कारण क्या है, द्विध्रुव स्थानांतरण गति नहीं करता है, जो कि कौन सी गति करेगा, बल युग्म आघूर्ण। ये मुड़ेंगे इस तरह से, जो दोनों बल हैं ये एक घुमा करके इसको विद्युत क्षेत्र के समांतर ही लाने की कोशिश करेंगे। तो हमें उनका मान निकालना पड़ेगा कि क्या मान आ रहा है। तो अभी आप यहां तक उतारिए। थ्योरी दोनों में कॉमन रहेगी, दोनों टॉपिकों के अंदर।
आप चाहो तो इस प्रूफ को यहां से लिख सकते हो, यहां से। बेस्ट रहेगा, बिल्कुल बेस्ट रहेगा प्रूफ। परिणामी बल का मान। ओके स्टूडेंट्स, आपने लिख लिया परिणामी बल का मान कितना प्राप्त होता है हमारे पास, शून्य प्राप्त होता है। परिणामी बल कितना प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। इसके कारण क्या होता है, कोई भी द्विध्रुव होता है जो स्थानांतरित गति नहीं करता है। तो अब हमें किसका मान निकालना पड़ेगा, बल गुण आघूर्ण का मान निकालना है। अगला टॉपिक स्नैपशॉट ले लेना जैसा भी आप। तो मैं इसे यहां से रफ कर देता हूं। अब सेकंड प्रूफ क्या लिखना है हमें, क्या, बल एवं आघूर्ण का मान। टॉर्क इस तरह से। अब इसमें क्या लिखेंगे, देखिए समझिए कि बी बिंदु पर कौन सा आवेश है, प्लस क्यू, जिस पर लगने, जिसका जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा में लगने वाला बल कितना है, F बराबर क्यू ई। जबकि माइनस क्यू आवेश है, इस पर विपरीत दिशा में लगने वाला बल कितना है, माइनस F बराबर माइनस का क्यू ई है। अब आपको पता होना चाहिए, जब ये दोनों बल इस तरह लगेंगे, ये इधर जा रहा है वो इधर जा रहा है, तो ये जो विद्युत ध्रुव है कौन सा, ए बी, इसको विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने की कोशिश करेगा इस तरह। ये कोई थीटा बना हुआ है, इस जीरो पर लाने की कोशिश करेगा। अर्थात हम कैसे कह सकते हैं कि ये कहां पर आ जाएगा, इस लाइन पर आ जाएगा। नीली जो आपको लाइन दिख रही है इस पर समानांतर लाने की कोशिश करता है। तो इस कारण क्या एक टॉर्क बनता है। तो टॉर्क के लिए हमें सूत्र क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना लग रहा है, एफ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है, ये वाली, कौन सी, बी सी। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं द्विध्रुव की ए तथा बी बिंदुओं पर लगने वाला या लगने वाले बल परिमाण में समान परंतु दिशा में
विपरीत तथा समानांतर हैं, जिसके कारण द्विध्रुव पर एक प्रत्यानयन बल युग्म कार्य करता है। यह युग्म द्विध्रुव AB को विद्युत क्षेत्र E के समांतर लाने का प्रत्ययन करता है। अतः बल आघूर्ण टॉर्क बराबर, बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? बल गुणा दोनों बलों के मध्य की क्या है? लंबवत दूरी। फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ये फोर्स है बराबर क्यू और इन दोनों के मध्य की लंबवत दूरी कितनी है? BC है। तो हम बल का मान कितना लिख देंगे? F गुणा कितना? परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC। अब मुझे मान चाहिए BC का, तो वो उसके लिए ज्योमेट्री सेटअप लगाना पड़ेगा। यहाँ ज्योमेट्री सेटअप लगाइए इस तरह से, देखिए क्या आएगा। ये हमारे पास में लगाइए, लाल बटे का से ढूंढ लीजिए, LAL KKA साइन थीटा बराबर कितना है? लंब बटे कर्ण। लंब हमें चाहिए एक्चुअल में, तो लंब का मान कितना हमारे सामने? BC और कर्ण का मान कितना है? AB। तो साइन थीटा बराबर BC का मान, BC चाहिए हमें तो BC लिख दिया। AB का मान कितना है? 2L, तो BC बराबर कितना हो गया? 2L साइन थीटा। इस 2L साइन थीटा को यहां पुट कर दो इस इक्वेशन में। तो हमें पता है F का मान कितना है? A बराबर QE, तो कितना हो गया? QE इंटू 2L साइन थीटा। तो E Q इंटू 2L साइन थीटा, P बराबर कितना होता है? Q इंटू 2L। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से ये क्या हो गया? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, तो हमारे सामने इसका मान कितना लिख देंगे? PE साइन थीटा। ये टॉ का मान आ गया, इसका टॉ का, इसमें आ गया टॉ का मान हमारे सामने PE साइन थीटा। तो हमने इस तरह से किसका मान निकाल लिया है? बल आघूर्ण का, टॉर्क का मान PE साइन थीटा आ गया है। अब हम कह सकते हैं P और E के मध्य वाला बनने वाला कोण कितना है? थीटा है। तो इस प्रकार अभी यहां तक उतारिए आप एक बार। ये हमारे पास सूत्र का मान आ गया है, हेंस प्रूफ
ये हमारे पास बल युग्म आघूर्ण का सूत्र आ गया है, ये मैं प्रूफ कर रहा था। इसके ऊपर लिख देना चित्र से, क्या लिख देना, बल, और ये भी तो जीरो आघूर्ण हो गया। इस प्रकार बता लीजिए आसानी से। अभी हम इसके स्पेशल केसेस और पढ़ेंगे। एक बार बता लीजिए, फिर दोबारा मैं बोल देता हूं आपसे, क्लियर समझा देता हूं दोबारा से एक बार। टॉर्क की हमारे पास न्यूटन मीटर होती है, ये न्यूटन मीटर लिख देना, टॉर्क। स्नैपशॉट ले लीजिए, लिख उतार लीजिए, या फिर वीडियो को पुश करके बाद में उतार लेना, जैसा भी है। इसमें हमने कुछ नहीं किया है। टॉर्क का सूत्र आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर बिटवीन देम। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये BC है, तो दोनों के मध्य की दूरी ले ली हमने BC। तो BC का मान हमारे पास था नहीं, तो हमने निकाल लिया है किससे, ज्योमेट्री लगा दिया है किसके अंदर, इस चित्र में ABC के अंदर। और किया क्या है, तो हमारे पास में A बराबर QE लिख दिया यहाँ, और आपको पता है Q इंटू 12 कितना होता है, P क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका मान रख दिया है, और sin थीटा ऐसे रख दिया है। तो टॉर्क बराबर कितना आ गया, P sin थीटा न्यूटन इंटू मीटर। अर्थात इस पर इतना टॉर्क लगाना पड़ेगा, तब जाकर ये समांतर स्थिति में आने का प्रयास करेगा। लिख लीजिए फटाफट से, ऊपर से रफ कर देता हूं मैं। स्नैपशॉट ले लीजिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है स्नैपशॉट। जो बोल रहा हूं पहले उसे ध्यान से सुनो कि मैं प्रोसेसिंग क्या कर रहा हूं, उसके बाद उसे स्नैपशॉट लीजिए, पूरी वीट उसका मेन पर्दा आ रहा है इसका, और उसके बाद उसे रजिस्टर में मेंटेन कीजिए, उतार एक एक चीज वो किस तरह से आ रहा है। ओके, मैं रफ करता हूं, फिर हम पढ़ेंगे इसकी स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस के अंदर क्या स्टडी करना है, मान लीजिए ये दीर्घवृत्त है AB, इसको मैं यहां लेके आता हूं, मैं डॉट पॉइंट मार देता हूं बच्चों, जैसे मैंने D ले लिया इस तरह से समझने के लिए। इसको मैं यहां घुमाता हूं किसी दिशा में, D की दिशा में, तो जो ये एंगल बनेगा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। ओके, यदि मैं एक पॉइंट लेता हूं यहाँ E, यदि मैं इसे यहां ले जाता हूं तो एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री। यदि मैं इसको उठाकर यहां ले जाता हूं, मैंने कोई पॉइंट मार दिया, Q मार दिया मान लीजिए इस तरह से, तो मैं यदि इसे घुमाता हूं तो कितना होता है कोण, 180 डिग्री। तो हम पढ़ेंगे ये स्थायी साम्यावस्था होती है, ये स्थायी साम्यावस्था होती है, और ये मैक्सिमम स्थिति होती है। तीनों के बारे में केस पढ़ेंगे स्पेशल। तो मैं रफ कर रहा हूं, सूत्र क्या लिखा हमने, टॉर्क बराबर PE sin थीटा। ओके, अब इसे लिखिए सबसे पहले सदिश रूप में,
टॉर्क वेक्टर बराबर P क्रॉस E वेक्टर, इस तरह से। अर्थात हम कह सकते हैं P और E के बीच का कोण है वो कितना है, थीटा। तो यदि सदिश चित्र इस तरह से बनाना, ये टॉर्क ले लिया, ये E ले लिया और ये E ले लिया, तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा। इस तरह से इस सदिश निरूपण है, इसे नोट कर लेना। चाहे तो आप टॉर्क की वैल्यू कितना लिख सकते हो, टॉर्क वेक्टर टाउ बराबर P क्रॉस E वेक्टर। इसको भी नोट करना है, इस डायग्राम को भी नोट करना है। फिर स्पेशल कैसे शुरू करते हैं। क्या करते हैं अब स्पेशल केसेस, विशेष परिस्थितियां, विशेष स्थितियां। नंबर 1, द्विध्रुव की स्थायी साम्यावस्था, अर्थात थीटा बराबर 0 डिग्री। कितना, 0 डिग्री। तो हम जानते हैं टॉर्क बराबर कितना होता है, पी ई साइन थीटा। तो टॉर्क बराबर पी ई साइन 0। चूंकि साइन 0 बराबर कितना होता है, 0, तो टॉर्क बराबर पी ई इंटू 0, तो टॉर्क बराबर कितना हो गया, 0। अर्थात इस स्थिति में कोई टॉर्क लगाने की आवश्यकता नहीं है। कब, चित्र कैसे बन जाएगा, इस तरह से, जब E वेक्टर और P वेक्टर दोनों कितने होते हैं, समानांतर होते हैं। तो दोनों के मध्य का कोण कितना हो जाएगा, थीटा। दैट मींस ये इधर आ जाता है घूमकर, नीली लाइन और ब्लैक लाइन दोनों सेम कंडीशन में आ जाती है। उस स्थिति के अंदर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 0। तो हमें टॉर्क का मान कितना हो जाएगा, 0 न्यूटन इंटू मीटर। अर्थात किसी प्रकार के टॉर्क की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो नंबर 1 केस हो गया ये। नंबर 2 केस यहां लिख देता हूं। केस नंबर 2, द्विध्रुव की अस्थायी साम्यावस्था, अर्थात थीटा बराबर कितना, 180 डिग्री। कितना हो जाएगा थीटा हमारे सामने, 180 हो जाएगा इस स्थिति के अंदर। अब देखिए क्या है, वही ये ई वेक्टर है इस तरह से, और मैंने लिखा कि इस स्थिति के अंदर क्या रहा है, पी वेक्टर। तो एंगल कितना बन गया, 180 डिग्री का क्रिएट हो गया एंगल। तो हमने लिखा टॉर्क बराबर पी ई साइन थीटा। तो टॉर्क बराबर पी साइन
180, तो टॉर्क बराबर में कितना हो जाएगा 0। इस स्थिति में भी क्या होगा, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ टॉर्क। तो दोनों केस लिख लीजिए। फिर थर्ड नंबर केस पढ़ेंगे। व्हेन एंगल बिटवीन द पी वेक्टर एंड ई वेक्टर इज इक्वल टू 90, देन टॉर्क विल बी मैक्सिमम। इन केस नंबर फर्स्ट, द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर इज इक्वल टू 0, therefore sin 0 is equal to 0, therefore there is no requirement of torque any types of in a dipole. When a p vector and e vector just opposite to each other, we can say that the angle between them is 180 degree. तो हमारे सामने क्या आ गया, 180 degree is equal to 0, तो torque there is no requirement in opposite condition of a dipole. अब नंबर थर्ड पढ़ेंगे केस हम। उतार लीजिए। पर्दे का स्नैपशॉट ले लीजिए। ओके, केस नंबर थर्ड लिखते हैं, अदरवाइज वीडियो की लेंथ बढ़ती है फिर। केस नंबर थर्ड, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, वी कैन से दैट द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड पी वेक्टर और पी वेक्टर इज इक्वल टू थीटा बराबर 90 डिग्री। वी कैन से दैट, तो हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला टॉर्क बराबर पीई साइन थीटा, तो पीई साइन 90 साइन 90 इज इक्वल टू 1। हमने लिखा पीई टॉर्क, इसे लिख देंगे टॉर्क मैक्सिमम। कितना आया, पीई न्यूटन इंटू मीटर। तो हमारे सामने अधिकतम टॉर्क कितना मिला, पीई साइन थीटा का मान जब कितना हुआ 90 डिग्री। कैसे, देखिए, यदि मैं इसको उठा करके यहां ले जाता हूं इस पोजीशन पर, इस तरह से रेड मार कर लेता हूं, तब यदि मैं इसको उठा करके यहां से यहां ले जाता हूं मैं, तो यह एंगल कितना बन गया 90 डिग्री का। किसके साथ, विद्युत क्षेत्र के साथ। अब ये दोनों को घुमाने के लिए हमें अधिकतम टॉर्क लगाना पड़ेगा। कब, जब ये इस कंडीशन में आया, किसके समांतर, विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने के लिए। तो हमारे सामने टॉर्क मैक्सिमम कितना आ गया, पीई आ गया न्यूटन इंटू मीटर। यदि हाँ द्विध्रुव आघूर्ण का मान निकालना चाहते हो तो क्या आ जाएगा, P बराबर टॉर्क मैक्सिमम बाई E। यदि E का मान कितना कर दें 1 न्यूटन कूलम, तो P बराबर कितना हो जाता है, टॉर्क मैक्सिमम हो जाता है। अर्थात क्या कहें जी, हमारे पास जब एकांक विद्युत क्षेत्र होता है तो उसमें जितना द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसका मान बल एवं आघूर्ण के बराबर ही प्राप्त होता है। जब कंडीशन क्या होगी, विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, एकांक समरूप विद्युत क्षेत्र होगा। तो उस स्थिति में आपके पास जो द्विध्रुव आघूर्ण का मान होगा वही उसके बल एवं आघूर्ण के मान के बराबर ही प्राप्त होगा। इस प्रकार तो हमारे सामने इससे एक केस लिख सकते हैं, अदरवाइज हमारा केस यहीं एंड हो जाता है। एक तरीका है, मैनर है। ओके, इस प्रकार हमने तीनों केस पढ़े, 1 2 3 स्पेशल केसेस, और तीन हो गए इसके अंदर, बल एवं आघूर्ण और तीनों केस स्पेशल। तो इनमें से टॉर्क मैक्सिमम केस याद रखना, इट इज इंपॉर्टेंट है। या फिर बल एवं आघूर्ण का डेरिवेशन पूछ सकता है पेपर में, और क्वेश्चन स्थानांतरण गति का पूछेगा। कैसे पूछेगा कि बल एवं होता है, सॉरी, जो द्विध्रुव होता है हमारे सामने वो स्थानांतरण गति नहीं करता। क्यों, क्योंकि इस पर लगने वाले जो बल है उनका परिमाण समान होता है, दिशा विपरीत होती है, एक दूसरे के समांतर लगते हैं।
जिसके कारण दोनों बलों का प्रभाव क्या होता है, निरस्त प्लस माइनस से कट जाता है। हमारे पास F का मान कितना प्राप्त होता है, हमें 0 प्राप्त होता है। कितना, 0 प्राप्त होता है। इसलिए वह स्थानांतरित गति नहीं करता। कौन सी गति करता है, कौन किस प्रकार का बल एवं आघूर्ण कार्य करता है। ओके, इस प्रकार ये टॉपिक हमारा पूरी तरह कंप्लीट हुआ। कौन सा, डायपोल नेट इलेक्ट्रिक टॉर्क मोमेंटम, द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण, इस प्रकार हमारा पूरा टॉपिक होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।